जितना थोड़ा उतना रोड़ा। न्यूजीलैंड की टीम आपको मालूम है कि एक सी टीम पाकिस्तान में आ रही थी, लेकिन अब के भाई साहब न्यूजीलैंड की जो सी टीम थी ना, वो अब डी में जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है, क्योंकि न्यूजीलैंड के दो बड़े खिलाड़ी इस सीरीज से बाहर हो चुके हैं। पहले तो थी ये सी टीम, अब उस सी टीम को भी इन्होंने बना दिया है डी टीम। जी हाँ, मुश्किल से दो ही अच्छे नाम थे, सिर्फ दो। उनके उस स्क्वाड में जिसको बी या सी टीम कहा जा रहा था, उसमें भी उनके दो जो बेहतरीन प्लेयर्स हैं, जो कि 2023 से अपने अपने शोबे में सबसे नुमाया कारकर्दगी दिखा रहे थे, दोनों ही दौरा पाकिस्तान से बाहर हो गए हैं। तो यहाँ पे तो बॉलर्स कह रहे हैं जी वाह, अब आया मजा ईद का। ईद वाली की खबर तो मिली आज कि फिन एलन साहब वहीं पे रह गए हैं, वो आ ही नहीं रहे, वरना उसने बहुत छक्के मारे थे, हमें अभी तक वो ख्वाब में आके डराता। और बाकी के जो 12-13 खिलाड़ी जो पहले ही जो नहीं आ रहे थे, जिनमें से 8-9 खिलाड़ी आईपीएल में मौजूद हैं, आईपीएल में कुछ खेल रहे हैं और कुछ जो है वो बेंच पे बैठे हुए हैं। न्यूजीलैंड के कई ऐसे खिलाड़ी जिनमें 9 वो प्लेयर्स हैं जो कि आईपीएल में खेल रहे हैं, वो पाकिस्तान का दौरा छोड़कर वहां गए। ये दोनों खिलाड़ी पाकिस्तान के मुकम्मल दौरे से बाहर हैं, उनके वापस आने का कोई चांस नहीं है। एक तो ये पाकिस्तान न्यूजीलैंड से इतना खेल क्यों रहा है भाई, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई और टीम नहीं मिल रही खेलने के लिए? तो मतलब सिर्फ न्यूजीलैंड रह गया खेलने के लिए पाकिस्तान के लिए, मतलब कोई और टीम तैयार नहीं है कि पाकिस्तान से खेलने के लिए? यार जो है वो थोड़ी सी इंसल्ट जो है फील हो रही है। जनाब, वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि जितना थोड़ा उतना रोड़ा। न्यूजीलैंड की टीम आपको मालूम है कि एक सी टीम पाकिस्तान में आ रही थी, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ 5 T20 मैचेस उन्होंने खेलने थे। लेकिन अब आपके लिए बड़ी खबर आ चुकी है, और बड़ी खबर यह है कि भाई साहब न्यूजीलैंड की जो सी टीम थी ना, वो अब डी में जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है, क्योंकि न्यूजीलैंड के दो बड़े खिलाड़ी इस सीरीज से बाहर हो चुके हैं। फिन एलन और साथ में एडम मिलने, दोनों जो है वो एक ओपनर है फिन एलन, और दूसरा जो है वो मैन फास्ट बॉलर न्यूजीलैंड का। और आपको एक और बात बताऊं कि जब मैंने स्क्वाड पढ़ के आपको बताया था ना, जो पढ़ने में दो नाम मुझे इजी लगे थे और दो थोड़े से फेमस थे, वो यही दो नाम थे, एक एडम मिलने और साथ में दूसरा जो था वो फिन एलन। और फिन एलन आपको मालूम है कि लास्ट सीरीज में पाकिस्तानी बॉलर्स को कितना तोड़ा था उसने, खास करके हारिस रऊफ को बहुत ज्यादा फिन एलन ने जो धोया था। और ऐसा लग रहा था कि इस बार शायद जो फिन एलन थोड़ा सा जो है वो कंपटीशन देगा। लेकिन आप अंदाजा लगा लें कि आप एक डी लेवल की टीम, एक क्लब लेवल की टीम से कौन से कंपटीशन का जो है वो आप जो है वो करेंगे, कौन से कंपटीशन की आप उम्मीद लगाएंगे? मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई कंपटीशन इस सीरीज में जो होने वाला है। हाँ, ये हम कह सकते हैं ये पाकिस्तान की टीम है, ये किसी छोटी से छोटी टीम के सामने भी कभी कभी इतना बुरा खेल जाती है कि हमें लगने लगता है कि यार दूसरी टीम तो बहुत बड़ी टीम थी। लेकिन हकीकत यह है कि न्यूजीलैंड की ये कोई क्लब लेवल की टीम ही, अब नाम तो आ नहीं रहे, अब पढ़े नहीं जा रहे, ऐसे ऐसे नाम बीच में शामिल हैं। वो तो अपने लिए एक दो स्टार्स निकाल ही लेंगे, टैलेंट वो निकाल ही लेंगे, लेकिन हमें इससे क्या मिलेगा? हमने तो अपना मैन स्क्वाड, वर्ल्ड कप वाला स्क्वाड जो है अनाउंस कर दिया है न्यूजीलैंड की सी डी ग्रेड की टीम के सामने, लेकिन उनके जो दो कोई मैन खिलाड़ी आ रहे थे वो भी अब नहीं आएंगे। पहले तो थी ये सी टीम, अब उस सी टीम को भी इन्होंने बना दिया है डी टीम। जी हाँ, मुश्किल से दो ही अच्छे नाम थे, सिर्फ दो। न्यूजीलैंड की जो टीम आ रही है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो अच्छे नाम थे जिनको हम देखना चाहते थे, वो थे फिन एलन और एडम मिलने। एक पेसर था जो 150 प्लस से बॉल करता, और एक ऐसा बल्लेबाज था जिसने पाकिस्तान के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी की थी, न्यूजीलैंड के अंदर तगड़ा खेलने वाला था, जिसके ऊपर न्यूजीलैंड डिपेंड कर रही थी। हुआ कुछ यूं कि जो न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के अंदर टीम भेजी, उसके अंदर कोई बड़ा नाम नहीं था, सारे के सारे आईपीएल खेल रहे थे। सिर्फ और सिर्फ दो ऐसे प्लेयर थे, बल्कि 3 प्लेयर थे ऐसे, तो उनमें से जो दो थे वो भी बाहर हो चुके हुए हैं। फिन एलन को बैक इंजरी की वजह से टीम से बाहर कर दिया गया है, और एडम मिलने को नी इंजरी की वजह से टीम से बाहर, एंकल इंजरी की वजह से टीम से बाहर कर दिया गया है। अब वो रूल्ड आउट हो चुके हुए पाक वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज के अंदर से। अगेन वही सवाल करूंगा, इससे बेहतर पाकिस्तान सीरीज खेले ही ना। अगर इस टीम के साथ सीरीज खेलने से बेहतर पाकिस्तान सीरीज खेले ही ना, क्योंकि न्यूजीलैंड का जो बोर्ड है वो तो सीरीज नजर ही नहीं आ रहा, उनके लिए सीरीज की कोई वैल्यू ही नहीं है। वो तो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं पाकिस्तान में टीम भेज के। असल जो उनकी तवज्जो है वो तो आईपीएल के ऊपर है, और उन्होंने इंजरी के बहाने करके अपने प्लेयर्स, जो मेन प्लेयर थे जिन्होंने खेलना था वर्ल्ड कप, उनको भी रोक लिया।
इंजरीज हमें भी पता है कैसे कैसे होती है, एकदम से इंजरी आ जाना, छोटी छोटी सी पेन को इंजरी बना के टीम से जैसे कहते हैं ना रुकवा लेना, ये चीजें समझ आती हैं। लेकिन न्यूजीलैंड के बोर्ड को क्या बोलना है, गलती इसमें पीसीबी की है। पीसीबी की गलती ये है कि पीसीबी ऐसे बोर्ड के साथ सीरीज रखता ही क्यों है। पूरे साल के अंदर सबसे ज्यादा पाकिस्तान न्यूजीलैंड के साथ खेलता है और पाकिस्तान की हमेशा एक ही टीम रहेगी, मेन टीम। लेकिन न्यूजीलैंड हमेशा खच्चे मारता है, न्यूजीलैंड हमेशा यही काम करता है जो वो कर रहा है अभी। जब अपने घर में खेलेंगे तब मेन टीम खेलेगी, जब पाकिस्तान आएगी तो वो उनकी बी या सी आ जाएगी, और अब तो ये डी टीम बन चुकी हुई है। तो पाकिस्तान को सोचना चाहिए, मैंने पहले भी ये कहा था, इससे बेहतर पाकिस्तान आयरलैंड के साथ खेले, नीदरलैंड के साथ खेले, जिम्बाब्वे के साथ खेले, वो एटलीस्ट अपना 110% तो पुट करेंगे ना सीरीज जीतने के अंदर, मैच जीतने के अंदर उनकी पूरी कोशिश होगी। इससे बेहतर है पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी भी जैसे कहते हैं ना सी बी सी टीम खिला दे इनके खिलाफ, ताकि इनको पता चले। लेकिन हम नहीं खिलाएंगे क्योंकि हमें डर लगता है कहीं हम खुदा ना खासा इनसे हार गए तो हमारी बदनामी कितनी होगी। ये भी तो चीजें मैटर करती होती है ना, तो ये चीजें चलेंगी। तो ये पाकिस्तानी टीम का इस पर हाल हुआ हुआ कि हम क्या खेलने जा रहे हैं, किन के साथ खेलने जा रहे हैं, इनके साथ हम सीरीज खेलेंगे। 14 तारीख को न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है, और जो टीम आ रही है अब उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते वो क्या टीम आ रही है, सिवाय एक ईश सोधी के, उसके अलावा कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको आप कह सकेंगे ये जिसको कहता है ना हाई लेवल का प्लेयर होगा। क्या कर सकते हैं। दो उनके जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी थे वो हो गए जी इंजर्ड। अब पता नहीं इंजर्ड हुए हैं या उन्होंने कहा चलो खैर है यार आप भी ना जाओ, ये बच्चे बच्चे भेजते हैं हम सारे। तो एक तो पाकिस्तानी बॉलर्स दे मस्ट बी, उनको तो ईद की ईदी मिल गई है। फिन एलन साहब इंजर्ड हो गए हैं, और जिसने 16-17 छक्के मारे 16 एक मैच में, रिकॉर्ड बराबर किया उसने। तो यहाँ पे तो बॉलर्स कह रहे हैं जी वाह अब आया मजा ईद का। ईद वाली की खबर तो मिली आज कि फिन एलन साहब वहीं पे रह गए हैं, वो आ ही नहीं रहे, वरना उसने बहुत छक्के मारे थे, हमें अभी तक वो ख्वाब में आके डराता। तो फिन एलन साहब नहीं आ रहे और एडम मिलने साहब भी नहीं आ रहे। तो दो बंदे उनके पहले ही मतलब जो आ रहे थे उसमें से गिनती के 5-7 लोग, तो 4-5-6 लोग रिनाउंड नाम थे, उसमें से भी 2 माइनस हो गए हैं। तभी आप अंदाजा लगा लें कि कैसे मतलब बिल्कुल बेकार किस्म की अब टीम आ रही है, जो कि टू बी वेरी ऑनेस्ट एज अ जर्नलिस्ट, एज अ क्रिकेट फैन और एज अ पाकिस्तान क्रिकेट फैन, वट एवर यू से, इट्स नॉट गुड न्यूज कि हम बिल्कुल बच्चों के खिलाफ ही खेलेंगे। जितनी तगड़ी टीमों से बिफोर द वर्ल्ड कप खेलें उतना ही अच्छा है। अब बिफोर द वर्ल्ड कप आप तगड़ी टीमों से खेल के हार जाएं तो कोई बात नहीं, वो आप जो वर्ल्ड कप में फिर हारेंगे उससे ये हार बेहतर है। भाई वो जो न्यूजीलैंड की टीम आ रही है खेलने के लिए T20 सीरीज, अभी कल परसों में पहुंचेगी यहाँ पर 5 मैच की T20 सीरीज खेलने के लिए, वो तो बिल्कुल ही मतलब मुर्दार से मुर्दार होती जा रही है। अब पता चला जी वो फिन एलन साहब भी बाहर हो गए बैक इंजरी से, वो जो उनके फास्ट बॉलर एडम मिलने हैं वो भी बाहर हो गए। यानी कि ये दो ऐसे प्लेयर्स थे। ऑलरेडी एक डिप्लीटेड साइड अनाउंस हुई थी जिसमें उनके कोई 8 से 9 मेन प्लेयर्स नहीं थे जो कि सर्टेनली खेलते हैं T20, ठीक है ना। अब उसके बाद उसमें वो जो डिप्लीटेड साइड है वो भी, उसमें से भी 2 मेन प्लेयर निकल गए जी। एंड फिन एलन एंड एडम मिलने व इम्पॉर्टेंट मतलब व्हील्स ऑफ दिस न्यूजीलैंड टीम विच कमिंग टू पाकिस्तान, विच इज कमिंग टू पाकिस्तान। तो मतलब मजा किरकिरा हो गया यार सीरीज का। मतलब आई डोंट नो क्या किस किस्म की प्रैक्टिस मिलेगी। एक तो एट होम खेल रहे हैं, फिर मतलब अब मेरी नज़र में, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट यार, मतलब ये 2 प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे न्यूजीलैंड के लिए, तो मेरी नज़र में ये टीम और कमज़ोर होगी अब। तो आई डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ कंपटीशन दे कैन पुट अप टू पाकिस्तान। अब हमारे में तो वही मसला है कि हम मतलब जो है ना सारा जो परफॉर्मेंसेस आएंगी, अब उनको कितना आप वेटेज दे सकते हैं फॉर द वर्ल्ड कप, आई डोंट नो। लेकिन बहरहाल एक इंटरनेशनल सीरीज है तो इंटरनेशनल सीरीज है। बट यू नो लाइक एक तो ये पाकिस्तान न्यूजीलैंड से इतना खेल क्यों रहा है भाई, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई और टीम नहीं मिल रही खेलने के लिए? लास्ट ईयर भी न्यूजीलैंड पहले टेस्ट सीरीज खेल के गई, उसमें वनडे भी खेले, उसके बाद फिर आई खेलने के लिए। मतलब इतने मैचेस चल रहे हैं कैसे बोलते हैं न्यूजीलैंड से कि 5 T20s खेले लास्ट ईयर, फिर वनडेज भी खेले, 2 वनडे सीरीज खेले, टेस्ट सीरीज खेले, फिर अभी पाकिस्तान गया खेलने के लिए जनवरी में न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड आ रहा है। अब सुनने में आ रहा है कि वो जो पाकिस्तान ट्राई सीरीज कर रहा है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, उसमें भी न्यूजीलैंड है। उसके अलावा न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को फिर मतलब रेसिप्रोकल बेसिस में इन्वाइट किया एक और सीरीज खेलने के लिए व्हाइट बॉल की। तो मतलब सिर्फ न्यूजीलैंड रह गया खेलने के लिए पाकिस्तान के लिए, मतलब कोई और टीम तैयार नहीं है पाकिस्तान से खेलने के लिए।